हेलो मॉमीज, डियर मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्प। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है आजकल कितना घातक, कितना खतरनाक होता जा रहा है प्रेगनेंसी के लिए। जी हाँ, यदि आप बहुत ज़्यादा ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ की एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, जैसे आप एनसीआर में दिल्ली है, दिल्ली साइड में बहुत ज़्यादा आपको एयर पॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। इतना एयर पॉल्यूशन हो जाता है कि वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ टाइम के लिए सारी चीज़ें ऑफ करनी पड़ती हैं, स्कूल क्लोज करने पड़ते हैं, ऑफिसेस क्लोज हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं वहाँ के लोग एयर पॉल्यूशन की वजह से। मैं पर्टिकुलर दिल्ली की ही नहीं बोलूँगी, कुछ ऐसी सिटी हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन मैं उन लेडीज़ के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि जो प्रेग्नेंट हैं और ऐसी सिटी में रह रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान बहुत रखनी है, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में हैं ऐसी एयर के जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है, तो आपको किस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाना है। देखिए, हमारे गर्भ में एक बच्चा पल रहा है और हम दिन रात मेहनत करते हैं, डाइट लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, और आप यकीन मानिए आज के समय में कंसीव करना एक इजी काम नहीं रह गया। मोस्टली तो हमारी जो एग क्वालिटी ही अच्छी नहीं होती, स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और हम बड़ी मुश्किल से कंसीव कर पाते हैं, और कंसीव कर भी लेते हैं तो क्या होता है कि हम ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे जगह रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है, तो क्या होता है प्रीमेच्योर बेबी होने लगते हैं। अगर बच्चे हो भी जाते हैं तो बहुत वीक होते हैं, उनका जो वेट है वो बहुत कम होता है, ठीक है, उनकी जो इम्यूनिटी है बहुत वीक रहती है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं। तो ये सब किन के कारण होता है? इसमें एक मेन रीज़न जो आज कल देखने को मिल रहा है वो एयर पॉल्यूशन के। बहुत सारे रिसर्च के बाद ये एक चीज़ निकल कर आई है कि हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ एयर पॉल्यूशन से बच कर रहें। अपने घर को किस तरीके से आप एयर क्वालिटी उसकी जो अच्छी रखें, उसके लिए आप क्या क्या कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आप कंसीव हैं और आप ऐसी जगह पर रह रही हैं कि आप बिल्कुल ऑन रोड रह रही हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का आना जाना रहता है, या फिर आप एक ऐसी सिटी में रह रही हैं कि जहाँ ऑलरेडी इतना एयर पॉल्यूशन है कि सांस लेना भी दुर्लभ है। आप देखोगे कि दिन के समय भी आपको फॉग जैसा नजर आएगा, लेकिन वो प्रदूषण है, वो एयर पॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप कैसे प्रोटेक्ट करें? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम बाहर वॉक करके आएँ, बाहर की ताज़ी हवा लेकर आएँ, तो आई एम सॉरी, वहाँ पर आपको ताज़ी हवा नहीं मिलेगी, आपको प्रदूषण ज़रूर मिल जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बाहर ना जाकर आप घर पर ही रहें, और घर पर ही अपनी एक्सरसाइज है, वॉक है, अगर आपके घर में ऐसा है, टेरेस है, छत है, तो वहाँ पर आप वॉक कर सकती हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर आप बाहर जा रही हो तो वहाँ का जो एयर है वो इतना साफ़ नहीं है, तो आप घर में कर सकती हैं। आप अपने घर को एयर प्यूरीफायर कर सकती हैं। आप अपने घर की समय समय पर एयर क्वालिटी चेक करवाती रहें कि आपकी घर की एयर क्वालिटी कैसी है, ठीक है। एयर प्यूरीफायर आप लगवा सकते हैं, जिससे आपके घर की जो एयर है वो शुद्ध बनी रहेगी। और क्या कर सकती हैं आप, उसके लिए ये भी काम कर सकते हैं कि आप इंडोर प्लांट लगाइए, जितना हो सकता है आप इंडोर प्लांट लगाइए, अपनी छत पर प्लांट लगाइए। एयर प्यूरीफाई करने के लिए बहुत सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे, तो आप घर में अपने आसपास एयर जो प्लांट है वो प्लांट लगाइए, जिससे क्या होगा, आपके घर का जो वातावरण है अच्छा रहेगा, और आपकी जो ऑक्सीजन है घर में वो अच्छी मिलेगी, और जो पॉल्यूशन है वो ख़त्म होता रहेगा। तो आप एक काम ये कर सकती हैं, बाहर आपको वॉक करने के लिए बिल्कुल नहीं जाना है जब तक आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है। कोशिश करें कि आप घर में ही रहें, क्योंकि आप जितना बाहर निकलोगी उतना ही आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। आप तो करेंगी, साथ ही साथ आपका बच्चा जरूर करेगा। आप जितनी भी ये गंदी हवा अंदर लोगे, बच्चे को जो लंग से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाती हैं बच्चे को, तो कोशिश करें कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, तो आप घर में ही रहें। बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल नहीं करना है। यदि आपको लग रहा है इमरजेंसी है तभी आप ट्रैवल करें, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर दें, घर में ही रहें। क्योंकि बाहर जाओगे आपको धुआं आप इनहेल करोगे, रोड पर जाओगे आपको हर जगह पॉल्यूशन मिल जाएगा, हर जगह आपको धुआं मिल जाएगा, धुआं से आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारी आँखों को इरीटेट करता है, हमारी स्किन को इरीटेट करता है, और जो सांस हम लेते हैं उससे हमें रेस्पिरेटरी से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, और वो आपके बच्चे को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप बाहर जाना अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप वर्किंग हैं और आपको उस एरिया से जाना पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा 9 मंथ की लीव नहीं ले सकते, आपको जाना ही जाना है, तो उसके लिए यही सबसे मस्ट है कि आप अपना खुद का व्हीकल लें, खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर ही जाएँ, ठीक है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि आप
जितना हो सकता है अपने घर को, जैसा मैंने बताया, शुद्ध रखें, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो घर में आपको जो ऑक्सीजन है वो प्योर मिले। उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया, अपने घर की जो एयर है वो चेक करवाते रहें कि उसकी क्वालिटी डाउन तो नहीं है बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा मतलब एयर क्वालिटी बेकार है। अगर आपको घर में अच्छी ऑक्सीजन, अच्छी हवा मिलेगी तो वो चीज़ रिकवरी हो जाएगी। अगर आपको घर में ही अशुद्ध हवा है, स्पेसियस नहीं है, घुटन जैसा है, तो कोशिश करें अपने आप को थोड़ा सा छत पर ले जाएं, वहाँ प्लांट लगाएं, वहाँ बैठे, गहरी गहरी सांसें लें, प्लांट्स के बीच में बैठे, तो वहाँ पर वो चीज़ें रिकवर होगी। अगर घर में कोई सिगरेट, बीड़ी, ये सारी चीज़ें पीता है तो प्लीज़ उनको आप मना कर दीजिए, ये सारी चीज़ें ना पिएं और आप उनको बिल्कुल अवॉइड करिए, उनके संपर्क में आपको नहीं रहना। यदि घर में आपके कोई इस तरह से स्मोकिंग वगैरह करता है तो प्लीज़ उनको मना करिए और उनके कांटेक्ट में आपको नहीं रहना, ठीक है। क्योंकि आप नहीं ले रहे लेकिन अगला बंदा जो ले रहा है उसको तो आप इनहेल कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के लिए सेफ नहीं है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही घर में ही एक्सरसाइज करें, बाहर आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने कोई जैसे मैटरनिटी एक्सरसाइज कराई जाती है, वहाँ पर अगर आप जाते हो तो कोशिश करें आप घर पर ही करें। घर पर ही सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, व्यायाम, योगा वगैरह, ठीक है, जो आपने डॉक्टर ने आपको सजेस्ट करे हैं तो वो आप कर सकते हैं। अवॉइड, बस आपको अवॉइड करना है बाहर जाना। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए, घर में ही एक्सरसाइज करिए, घर की एयर क्वालिटी को अच्छे बना के रखिए, तो आप एयर पॉल्यूशन से बच पाओगे। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि बहुत सारी चीज़ें बच्चों को हो जाती हैं। आजकल आपको देखने को मिल जाएगा कितनी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती हैं, बच्चे हेल्दी नहीं है, बच्चे का वजन ही नहीं आता, 2-2, सवा 2 किलो के बच्चे हो जाते हैं, वो वेट नहीं आ पाता है। एक हेल्दी वेट होता है 3.25 साढ़े 3 किलो तक का एक बच्चा हेल्दी माना जाता है। यदि इससे कम है तो बच्चे का वो वेट कम माना जाएगा। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को सेफ रखें, बाहर जाने से अवॉइड करें। जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो आपको घर में ही करें। मोर इंडोर प्लांट आप घर में ही लगाएं और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाएं। तो डियर मॉमीज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ पॉल्यूशन से बचकर रहिए और अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाइए। थैंक यू सो मच।